डाउनलोड करें दीक्षित सर एंड्रॉयड ऐप मैथ्स के किसी भी चैप्टर को टाइप वाइज पढ़ने के लिए। हेलो नमस्कार, मैं अवधेश दीक्षित आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो भी स्टूडेंट सीजीएल 2018 के डीवी के लिए जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उनको क्या पॉइंट्स याद रखने चाहिए। साथ ही साथ जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स काफ़ी टाइम से जानना चाह रहे थे कि अगर मेरी सीजीएल 15 में रैंक टॉप 100 में थी तो उसके बाद भी मुझे इनकम टैक्स में बेंगलोर यानी कि कर्नाटका जोन क्यों मिला, तो वो भी डिस्कस करेंगे। उसका रीज़न ये कि वो गलती जो है मैंने डीवी में ही करी थी, ये कह लो कि डीवी के जस्ट बाद जो प्रोसेस है उसमें करी थी। डिटेल में जानेंगे उस बात को। देखिए, सबसे पहली बात देखिए, ये जो है सीजीएल 17 का जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक सैंपल फॉर्मेट है जो आप डीवी से पहले भर के ले जाएंगे। देखिए, डीवी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको जो रैंक आपकी अभी आई है उस पर आपको 2 पोस्ट मिल सकती थी, है ना। तो उसमें आपने कौन सी पोस्ट चुनी, अगर आप ये चुनते तो क्या होता, तो वो डिसाइड करना, ये फाइनल डिसीजन है आपका पोस्ट सिलेक्शन के लिए। इसके बाद आप अपनी पोस्ट प्रेफरेंस चेंज कर ही नहीं सकते, और ये जॉब आपको अगले 30-35 साल तक करनी है। तो आई होप आप कुछ ऑफिशियल से मिल लिए होंगे, जो भी आप फर्स्ट सेकंड या थर्ड प्रेफरेंस भर रहे हैं, जो भी उस जॉब में पहले से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पर प्रेफरेंस भरनी, आई होप भर ली होगी। अभी भी चेंज करने का मौका है। इवन मैंने तो कल मेरा डीवी है, मैं रास्ते में जा रहा हूँ, मेरे पास एक्स्ट्रा मैंने इसकी प्रिंट आउट ले रखे थे और मैंने वहाँ पर जाके फाइनली वहाँ पहुँच के चेंज किया था। और मैंने पहले भरा था फर्स्ट प्रेफरेंस एग्जामिनर और उसके बाद में मैंने चेंज करके आईटीआई किया था, क्योंकि फिर मैंने फाइनली डिसाइड किया कि यार एग्जामिनर में ट्रांसफ़र वगैरह है नहीं, ये सब बातें तो वो अभी हम डिस्कस करते हैं। मेन कुछ 2-3 पॉइंट जो है, पहला देखिए, कभी भी हमें ये नहीं देखना चाहिए कि किसी एक पोस्ट में ऊपर का पैसा कितना है, अंडर टेबल मनी है, इतना करोड़ों में है, हजारों में है, लाखों में, वो नहीं देखना है। रीजन क्या, सोचिए, आपने सोचा कि हम किसी एक्स सिटी में जाएंगे, एक्स मतलब कि ABCD, मतलब कोई भी एक्स सिटी हमने मान ली, लेट अस सपोज, तो वहां पर इतना पैसा या उस पोस्ट में इतना पैसा है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से एग्जामिनर ही हमने सोच लिया, बट जरूरी थोड़ी आप जाते पहले दिन कहोगे सर हम तो ये सोच के आए थे। भाई हो सकता है 3 साल बाद, 4 साल बाद, या पहले, मतलब कभी भी वो पेमेंट पर जो एक्स्ट्रा है वो मिल गया तो ठीक है, बट वो आपका अधिकार नहीं है। बात समझिए, वहां यहां हम इस बारे में अभी बात नहीं करें क्या है क्या नहीं है, हो गया वेल एंड गुड, बट ये नहीं हो सकता कि आप, ये नहीं होना चाहिए कि आप उसी चीज के लिए वो पोस्ट ले रहे हैं, है ना। वो गलत हो जाएगा फिर, क्योंकि बाद में फिर ट्रांसफर ही नहीं हो रहा, मान लो वहां पर फंस गए, ना ही ऊपर नीचे का पैसा है और अपने होम स्टेट भी नहीं जा सकते। तो मेरा मानना यह है कि सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग, आप अपना देखना कि होम स्टेट आप अपना चुनिए। क्यों? क्योंकि अब आपको पता है कि ऑल इंडिया लेवल पर जो ट्रांसफर है, पहले जो आईसीटी वगैरह हो जा रही थी, इंटरचार्ज ट्रांसफर, वो अब बंद हो चुके हैं। तो 15 से 20 साल मिनिमम जब तक आप आईआरएस लेवल पर नहीं पहुंचते हैं तब तक आपका ट्रांसफर नहीं होगा आपके होम स्टेट में, तब तक आपको उसी जोन में रहना पड़ेगा, वहीं अंदर जोन में ही ट्रांसफर होगा। यहां पर एक छोटी सी बात, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको जीएसटी इंस्पेक्टर मिल रहा है ना, लेटर से जीएसटी इंस्पेक्टर मिल रहा है आपको तमिलनाडु में, है, लेकिन वहीं आपको इनकम टैक्स में टीए मिल जा रहा है दिल्ली में, तो ये मेरा सजेशन है, बाकी आपको खुद सोचना है। वो आपको मिल रहा है दिल्ली में, तो दिल्ली इज बेटर। क्यों? जीएसटी में आप हो गए या इनकम टैक्स में भी आप तमिलनाडु हो जाओ, अब ट्रांसफर तो खत्म है। तो यहां पर बट श्योरिटी टाइप है कि आप 4-5 साल में इंस्पेक्टर बन जाओगे, लेकिन याद रखिएगा जीएसटी का जो टी है उसमें मिनिमम जो ड्यूरेशन है वो आई थिंक 10 या 15 ईयर्स कर दी है, 10 और 15 ईयर्स आईटीआई इंस्पेक्टर बनने के लिए, नॉट आईटीआई, इंस्पेक्टर बनने के लिए जो है वो ये कर दी गई है, ठीक है। तो आप जो भी पोस्ट चुन रहे हैं आराम से सोच विचार करेंगे, ठीक है, कि टीए जो है जीएसटी है उसमें आपको 10 से 15 साल लगेंगे मिनिमम इंस्पेक्टर बनने के लिए। मिनिमम आई थिंक ये 15 हो गया है, लेकिन यहां पर अभी भी वो 4 से 5 साल है। तो ये चीज आपको आराम से सोचनी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिस वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ कि टॉप 100 में होके भी हम बेंगलोर क्यों पहुंच गए, तो आरटीआई के थ्रू जो भी वैकेंसीज आपको दिखती हैं उस पर केवल भरोसा कर कर आपको फॉर्म नहीं भर देना। फॉर्म नहीं भर देना का मतलब, आपने कोई भी डिपार्टमेंट आपको मिल गया, उस डिपार्टमेंट की अप्रोक्स इतनी वैकेंसीज हैं, ठीक है, केवल वो सोच के आपको वो डिपार्टमेंट में फाइनल पोस्ट प्रेफरेंस नहीं भरना। फाइनल पोस्ट प्रेफरेंस पर अभी हम आएंगे। देखो, जो टोटल वैकेंसीज हैं वो तो फाइनलाइज टाइप है कि हाँ भाई टोटल इस डिपार्टमेंट की इतनी वैकेंसीज हैं, उस डिपार्टमेंट के अंदर किस जोन में कितनी वैकेंसीज हैं, और जब आप फाइनल भरेंगे उसमें क्या गलती नहीं करनी, उस पर अभी डिस्कस करेंगे। आपने फाइनली अपनी जो रैंक के हिसाब से देख लिया होगा कि आपकी इतनी रैंक आ रही है, अपने मार्क्स के हिसाब से एक रफ एस्टिमेट लगा लिया होगा, ठीक है। अगर नहीं लगाया तो क्यूमैथ्स नाम से एक वेबसाइट है, आई थिंक उस पर जो है मार्क्स के हिसाब से मार्क्स के हिसाब से आपकी रैंक बता रखी है। अब ये जैसे हम डिस्कस क्या करें, जैसे सीजीएल 14 का
आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद जब आपको कोई डिपार्टमेंट मिल गया, फॉर एग्जांपल ये जीएसटी का डिपार्टमेंट मुझे मिल गया CGL 14 में डीवी के बाद, अब जितनी भी बातचीत होगी वो आपसे एक्साइज डिपार्टमेंट या ये कह लीजिए जीएसटी डिपार्टमेंट के थ्रू होगी। अब आपको ये एलोकेट हो चुका है। अब ये देखिए ये क्या हो गया कि भाई आपको सेंट्रल एक्साइज में ये अपनी जगह पोस्टिंग के, कस्टम्स में ये रही, डायरेक्टरेट्स में ये रही, ठीक है। अब ये बात हो रही है जीएसटी इंस्पेक्टर की, तो वहां पर जो भी लेटर आया उसके साथ बताया गया है कि किस जोन में कितनी वैकेंसीज हैं, तो इस पर आप ट्रस्ट बिल्कुल करेंगे, तभी आप भरेंगे कि हाँ भाई अब मुझे जो है ये वाली स्टेट चाहिए। जैसे बैंगलोर है तो सिटी का नाम है, बट वो रिप्रेजेंट पूरे जोन को कर रहा है, यानी कर्नाटका जोन को। भोपाल है तो पूरे एमपी रीजन को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप ये वैकेंसीज जो है बिल्कुल करेक्ट मान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आप यहाँ पे भर देंगे आपको कौन कौन सी स्टेट चाहिए, वो आपने प्रेफरेंस सिटी के हिसाब से भर दी। सिटी विल डिनोट द एंटायर स्टेट। ये बात होगी जीएसटी की, यानी कि यहां पर हमने देखा कि जो वैकेंसीज डिपार्टमेंट ने दी वो हमने करेक्ट मान ली। फाइनल वैकेंसीज अगर 900 थी तो वो तो 900 रहेंगी, बट वो 900 वैकेंसीज कौन कौन सी स्टेट में किस तरीके से बाइफरकेटेड है वो डिपार्टमेंट ने बताया। अब ये हो गया, ठीक है, ये खत्म। अब आते हैं आगे। ये क्या है भाई, ये है सीजीएल 14 खत्म। अब ये आ गया सीजीएल 15, ठीक है। अब ये वो कहानी है कि भाई 71 रैंक पे कैसे मिला बेंगलुरु। तो ये थी अपनी आरटीआई की वैकेंसीज की भाई अहमदाबाद यानी कि गुजरात में जो है जनरल की 32 वैकेंसीज हैं, बेंगलोर में 3 है। इस तरीके से पूरी लिस्ट है। अभी इसको हम आगे देखते हैं। तो मुझे आइडिया था कि भाई इतनी इतनी वैकेंसीज है। अब कहाँ धोखा हो गया, ये लेटर आ गया अपना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कि हाँ भाई आपका सिलेक्शन हो गया, आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मिल गया और आप जो है अपना स्टेट का प्रेफरेंस भर दीजिए, ठीक है। तो मेरी जो रैंक थी दैट वाज 71 ऑल इंडिया, और अगर मैं डिपार्टमेंट की बात करूं तो इनकम टैक्स में मेरी थी ऑल इंडिया रैंक 42। तो मैंने क्या सोचा था कि भाई देखिए आई बिलोंग फ्रॉम आगरा, तो जो कि यूपी वेस्ट है, इनकम टैक्स में यूपी ईस्ट यूपी वेस्ट दो अलग अलग रीजन है। जैसे यूपी ईस्ट की बात करें देन दैट इज लखनऊ। लखनऊ में वैकेंसी कितनी थी जनरल की 3, मिलना ये भी इम्पॉसिबल ही था। यूपी वेस्ट आता है कानपुर रीजन, और कानपुर यूपी वेस्ट प्लस उत्तराखंड दोनों का जो हेड है दैट इज यूपी वेस्ट में ही उत्तराखंड है, यूपी वेस्ट में ही उत्तराखंड है। तो वहां वैकेंसीज आप जनरल की देख पा रहे हैं, बड़ा वाला 0। यहाँ पे वैकेंसीज कम रहती है। रीजन क्या है, यहाँ पे इनकम टैक्स पे करने वाले वैसे ही कम है, तो केवल प्रमोट कर करके इंस्पेक्टर बन जाते हैं। अब तो मेरा टारगेट क्या था कि यार अहमदाबाद और यानी गुजरात और राजस्थान, ये तो यहाँ पर कितनी होगी 16 वैकेंसीज, ये होगी 32, तो 48 तो यही हो गए। यानी कि सभी मेरी रैंक अगर डिपार्टमेंट में 42 है, सभी अगर ये भरेंगे तो मुझे या तो ये मिल जाएगा, ये नहीं मिला तो जयपुर पक्का है। वैसे आप देखिए दिल्ली पक्का लोग भरते, जो कि ऑल इंडिया रैंक 20 पर ही खत्म हो गया था, तो 11 वैकेंसीज ये, तो 32 + 11 43 मिलना ही मिलना था। मुझे गुजरात मिल गया था। अब मिल गया था तो गलती क्या हुई, देखिए गलती ये हुई कि मैंने जो प्रेफरेंस भरी वो ऐसे भर दी कि हाँ भाई पहला हमारा क्या हो गया गुजरात, सेकंड मेरी प्रेफरेंस थी कहाँ गया ये अपना क्या बोला था, सेकंड राजस्थान, राजस्थान बोले तो जयपुर, वेयर इज जयपुर या राजस्थान, ये रहा 2। तीसरा मैंने भर दिया चंडीगढ़ में वैकेंसी 0 ही थी, है ना, तीसरा ये फिर भी भर दिया था, ठीक है। तो ये आ गया NWR रीजन, ये 4th भर दिया मैंने दिल्ली। अब आगे क्या ही भरना, पता था मिलना यही है, मिला भी यही, और उसके बाद भर दिया 5 6 7। ये गलती अब आपको नहीं भरनी है। अब यहां पर क्या हुआ, अगर आप देखें इस तरीके से भर दिया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये लिस्ट नहीं भेजी थी, और ये लिस्ट भेजी नहीं, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ऐसा हुआ कि गुजरात ने कर दी थी वैकेंसीज 0। कहां गया गुजरात, ये वैकेंसीज हो गई 0, जो कि इंक्रीज करी गई थी बैंगलोर में, है ना, और इवन मतलब अपने नॉर्थ में एक भी वैकेंसी इंक्रीज नहीं करी। ये ऐसा भी नहीं किया कि ये 32 की 32 वैकेंसीज दिल्ली में इंक्रीज कर देते। तो मेन मैं यहां से ये कहना चाह रहा हूं कि इस पर भरोसा नहीं कर सकते। टोटल वैकेंसीज जो आरटीआई के थ्रू थी वो तो उतनी ही रही, लेकिन जोन की जो वैकेंसीज है वो कभी बुरा वक्त होगा तो चेंज हो सकती है। देखिए इवन ये लेटर आने के बाद भी जोन एलोकेशन हो चुका है, आप ये देखेंगे अभी भी नेटवेट पे पड़ा है। जोन एलोकेशन जो है सीजीएल 15 का हो गया था। ये देखिए यहां पर आप देख पा रहे होंगे मेरा नाम ये रहा अवधेश, ठीक है। क्या मिल चुका था गुजरात। आप सोचिए ऐसा होने के बाद भी क्या मिल गया, बैंगलोर मिल गया। ऐसे आप सोच सकते हो, मतलब आपका नाम भी आ चुका है लिस्ट में। मेरा और मेरा एक फ्रेंड था अंकुश शर्मा, उसकी ऑल इंडिया रैंक 80 थी, उसको केरला मिल गया, क्योंकि उसने भी यही गलती कर दी जो सेम हमने करी, साथ में हम पढ़े थे। हमने कहा यार गुजरात ही चलते हैं, फिर ये मिल गया गुजरात। उसके बाद भी फाइनली मेरे को मिला बैंगलोर। आप ये देख सकते हैं ट्रेनिंग वाला लेटर है ना।
17 में ज्वाइन किया था और फाइनली ये देखो बेंगलोर, देख पा रहे हैं। तो ये भी हो सकता है, यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि आरटीआई की जो वैकेंसीज हैं उस पर ब्लाइंडली आपको भरोसा नहीं करना कि यहाँ पर इतनी इतनी तो इतनी ही होंगी। अगर यही लेटर, अगर यही सेम जो वैकेंसीज वाली लिस्ट है, अगर ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दी होती तो वो हमें फिर से एक शायद मौका देते कि आप फिर से भर सकते हैं। अगर हमें ऐसा पता होता कि ये होगा तो मेरे क्या करता, मैं भोपाल यानी मध्य प्रदेश को एटलीस्ट 5th पे डालता और वो मुझे मिल जाता 100%। ठीक है, वो मिल जाता। तो यही मैं कह रहा हूं आपसे कि ये गलती नहीं करनी है। डीवी है, काफी सीरियसली भरिए, बाद में जो पोस्ट प्रेफरेंस का फॉर्म आएगा आपके रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट से वो भी बहुत अच्छे से भरिएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मेहनत करते रहिए। अगर कोई डाउट रहता है इनकेस तो आप कमेंट में डालना, मैं कुछ कमेंट्स का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा।